द ओल्ड गम्बी कैट यानी कि एक बूढ़ी गम्बी बिल्ली। आई हैव अ गम्बी कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनिनी डॉट्स। यानी कि मेरे दिमाग में एक गम्बी बिल्ली है जिसका नाम जेनिनी डॉट्स है। हर कोट इज ऑफ द टेबी काइंड, यानी कि जो उसका जो खोल या उसका जो शरीर का जो त्वचा है ना, वो क्या है, भूरे रंग का है। विथ टाइगर स्ट्रिप्स एंड लेपर्ड स्टॉप, यानी कि जिस पर बाघ की धारियाँ और तेंदुए के धब्बे हैं। ऑल डे सी सिट्स, यानी कि ये पूरा दिन वो बैठी रहती है ऑन स्टेयर, यानी कि सीढ़ी पर, और ऑन द मैट, यानी कि और चटाई और सीढ़ी पर वो पूरा दिन वो गम्बी कैट बैठी रहती है। सी सिट्स एंड सिट्स, वो बैठी बैठी केवल बैठी ही रहती है। एंड डेट्स वाट मेक ए गम्बी कैट, और यही उसको गम्बी बिल्ली उसको बनाती है। बट वेन द डेज हॉस्टल एंड बॉस्टल इज डन, यानी कि जब दिन के भाग दौड़ का काम जब समाप्त हो जाता है, देन गम्बी कैट वर्क इज बट हार्डली बिगन, तब जो गम्बी कैट का जो कार्य होता है ना, वो मुश्किल से शुरू होता है। एंड वेन ऑल द फैमिलीज इन बेड एट स्लीप, यानी कि जब पूरा परिवार बिस्तर पर सो रहा होता है। सी स्टॉक अप हर स्कर्ट ऑन द बेसमेंट टू क्रीप, यानी कि वो अपने स्कर्ट को बांध लेती है बेसमेंट में, क्रीप यानी कि रेंगने के लिए वो अपने स्कर्ट को बांध लेती है। सी इज डीपली कंसर्न्ड विथ द वे ऑफ द माइस, यानी कि वो गहरी चिंता में है चूहों के व्यवहार से, यानी कि चूहों के व्यवहार से वो परेशान नहीं है, इसलिए वो गहरी चिंता में है गम्बी कैट। देयर बिहेवियर्स नॉट गुड एंड देयर मैनर्स नॉट नाइस, यानी कि जो चूहों का व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, ना ही उनका शिष्टाचार अच्छा है। अब आगे चलते हैं। सो व्हेन सी गॉट देम लाइंड अप ऑन द मैटिंग, इसलिए वह उन चूहों को चटाई पर एक लाइन में वो खड़ी कर देती है चूहों को। सी टीच देम म्यूजिक क्रोकेटिंग एंड टैटिंग, यानी कि वह चूहों को एक लाइन में खड़ी कर देती है चटाई पर और उनको म्यूजिक यानी कि स्वेटर बुनाई, कोकेटिंग और टैटिंग यानी कि झालर बनाना वो उनको सिखाती है। आई हैव ए गम्बी कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनेनी डॉट्स, यानी कि मेरे दिमाग में एक गम्बी बिल्ली है जिसका नाम जेनेनी डॉट्स है। और इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, यानी कि उसे बराबर ढूंढना बहुत मुश्किल भरा काम है। सी लाइक्स द वार्म्स एंड सनी स्पॉट, यानी कि उसे गर्मी और धूप भरे स्थान पसंद है। ऑल डे सी सिट्स बिसाइड द हीट और ऑन द बेड और माई हैट, यानी कि वो पूरा दिन हीट्स यानी कि चूल्हे के पास बैठी रहती है, या मेरे बिस्तर के ऊपर या तो मेरे टोपी के ऊपर वो गम्बी कैट बैठी रहती है। सी सिट्स एंड सिट्स, वो बैठी बैठी केवल बैठी ही रहती है। एंड डेट्स वाट मेक ए गम्बी कैट, और यही उसको एक गम्बी बिल्ली बनाती है। बट व्हेन द डेज हॉस्टल एंड बॉस्टल इज डन, जब दिन भर का भाग दौड़ समाप्त हो जाता है, देन गम्बी कैट्स वर्क इज बट हार्डली बिगन, तब गम्बी बिल्ली का जो काम है ना वो मुश्किल से शुरू हो पाता है। एज सी फाइंड दैट द माइस विल नॉट इवर कीप क्वाइट, वह पाती है कि चूहे शांत नहीं हो रहे हैं, यानी कि जब वो चूहों को हल्ला करते हुए पाती है तो वो सोचती है कि चूहे शांत नहीं हो रहे हैं। सी इट्स श्योर इट इज़ ड्यू टू ए इरेगुलर डाइट, यानी कि वो आश्वस्त है कि इसका कारण उनका अनियमित भोजन है। एंड बिलीविंग डैट नथिंग इज डन विदाउट ट्राइंग, और उसे विश्वास है कि बिना किए कुछ भी नहीं हो सकता। सी सिट्स राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग, यानी कि वो पूरे अधिकार से खाना पकाने और तलने के लिए वो बैठ जाती है। सी मेक्स देम ए माउसी केक ऑफ ब्रेड एंड राइट पीच, यानी कि वो उन चूहों के लिए एक माउसी रोटी और सूखा मटर क्या करती है, बनाती है। एंड ए ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बकॉन एंड चीज़, वो सुअर के मांस का टुकड़ा, पतला टुकड़ा और चीज़ को वो
बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करती है, यानी कि वह उसे बहुत ही अच्छी तरह से भूनती है। सो फॉर ओल्ड गम्बी कैट लेट अस नाउ 3 चीयर्स, यानी कि अब उस बूढ़ी गंभी बिल्ली के लिए हम लोग 3 बार चीयर्स करते हैं। ऑन हुम वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड डिपेंड इट्स अपेयर, यानी कि जिन पर पूरा परिवार आश्रित होता है। इट अपेयर्स, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि गंभी बिल्ली पर पूरा परिवार, हाउस होल्ड यानी कि पूरा घर उस पर आश्रित होता है। टी.एस. इलियट। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो टी.एस. इलियट के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। टी.एस. इलियट का जन्म 1988 और मृत्यु 1965 में हुई थी। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वह एक अंग्रेज कवि थे। प्ले राइट यानी कि साहित्यकार और लिटरेरी क्रिटिक्स। प्ले राइट यानी कि जो किताब को जो अवलोचन करते हैं ना, साहित्य अवलोचन, प्ले राइट्स नाटककार थे। ही वॉज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन द पोएट्री, यानी कि वे आधुनिक कविता के आंदोलन में अग्रदूत थे। तो कौन? टी.एस. इलियट। हिज फेमस यानी कि हिज फेमस पोएम इंक्लूड, यानी कि उनके प्रसिद्ध पोएम कविता जिनमें शामिल था द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन एंड आर्स वेडनेसडे, यानी कि ये जो 3 है ना, वे उनकी प्रसिद्ध कविताओं में शामिल है। टी.एस. इलियट वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948, यानी कि टी.एस. इलियट 1948 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार वे जीते थे। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।